हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 के लिए हम लोग सेकंड चैप्टर लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल के विषय में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ आपको। रैशनल नंबर का पार्ट 1 वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी, जिसे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया था। तो मिस्टेक क्या था? क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन में डिवीजन के रैशनल नंबर में इम्प्लाई होगा, मैंने कह दिया था वहाँ, जबकि ऐसा नहीं होता। मान लीजिए रैशनल नंबर मेरे पास में 2/3 है और 0 भी ये रैशनल नंबर है, 0/1 ये रैशनल नंबर। जब 2/3 को डिवाइड करेंगे 0/1 से, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 मल्टीप्लाई 1/0, दैट मीन्स 2/0, which is not a rational number. It is not a rational number. Okay? So इसलिए हम लोग पार्ट 1 का ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन के लिए लागू होगा, वहाँ पर हम लोग समझेंगे कि नहीं लागू होगा। ओके, डिस्क्रिप्शन में भी डाला हुआ है। ओके, नाउ कम टू द टॉपिक। व्हाट इज टॉपिक? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बिफोर दिस, उससे पहले हम लोग जानेंगे लीनियर इक्वेशन वेरिएबल का कुछ टर्म। यार देखिए हम लोग कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? 1 2 4 6 न्यूमेरिकल जितना नंबर सब है, 7 डॉट डॉट डॉट, इतना सारा जो भी है, माइनस नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, ये सारे के सारे कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। और यदि ए है, बी है, सी है, डी है, एल एम एम, कुछ भी हम लोग इंग्लिश का अल्फ़ाबेट नंबर लेते हैं, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लेटर लेते हैं, उन सारे को हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। अब ये वेरिएबल और कांस्टेंट में अंतर क्या हो गया? 1 का मतलब फिक्स हुआ कि 1 कितना। यदि मान लो बोलेंगे कि 1 रुपया, तो आप समझ जाइए कि 1 रुपया क्या होता है। एक आम, एक मैंगो, तो आप समझ जाएंगे एक मैंगो क्या होता है। लेकिन यदि मैं गुप्त रूप से बोलूं कि आपको 1 रुपया मैं दिया, तो ए का मतलब जिससे बात कर रहे हैं उसी को पता है कि ए का मतलब मैंने क्या बोला था, मैंने क्या बोला था। ए का मैं मेरी मान वैल्यू रखा हूँ 10, तो मतलब कि 10 आम यदि बोले हैं कि ये आम दिए हैं, इसका मतलब आपके पास 10 मैंगो है। कितना मैंगो है? 10 मैंगो। ओके, तो ये वेरिएबल्स का मतलब उसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, वैल्यू फिक्स नहीं होता है, बढ़ता घटता है। तो कांस्टेंट फिक्स है, वेरिएबल फिक्स नहीं है। अब मैंने एक शब्द यहाँ पर वर्ड लिखा है अलजेब्रा। जब ये दोनों से मिला करके हम लोग कंबाइंड जब पढ़ते हैं, तो उस मैथमेटिक्स के पार्ट को हम लोग अलजेब्रा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अलजेब्रा। यदि कांस्टेंट केवल पढ़ेंगे तो उसको अर्थमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? अर्थमेटिक। और यहाँ पर जब दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे कि अलजेब्रा। अलजेब्रा। अब हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है, उसके विषय में चर्चा करना बहुत जरूरी है। यदि मेरे पास में 4x + 3, ओनली 4x और 9x - 3 etc कुछ भी दिया रहेगा, यानी कांस्टेंट 4 कांस्टेंट एंड वेरिएबल दोनों मिलकर के मिक्स कुछ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। इसमें इक्वल का साइन कहीं भी नजर नहीं आ रहा, उसी तरह से यदि हम इसको ऐसा लिख दें 4x + 3 = 0, 3x - 2 = 5, इस तरह का यदि मैं लिखूं, तो ऐसे इस तरह के पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? अलजेब्रिक इक्वेशन कहेंगे। और इस तरह का पार्ट को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नहीं होगा, सिर्फ एक तरफ का बात होगा। और अलजेब्रिक इक्वेशन में इक्वल का साइन, लेस देन का साइन, ग्रेटर का साइन, कुछ ना कुछ दिया रहेगा।
तो उसको हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशंस कहते हैं। ओके, नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता क्या। वन लीनियर मतलब कि जब वेरिएबल का पावर वन, वेरिएबल का पावर वन, यहाँ वेरिएबल है इसके ऊपर में कुछ नहीं, इसका पावर एक है, पावर एक। यहाँ वेरिएबल है लेकिन पावर दो है, इसलिए लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशन ये नहीं हुआ, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको हम लोग आगे भी जाकर के पढ़ेंगे। ओके, तब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोल रहा है, तो हमको हमारे पास जो सवाल होगा उसमें वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ वन होगा। ऐसा नहीं कि 4x प्लस 2y इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हो गया, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमको वन वेरिएबल के विषय में ही पढ़ना है। अब प्रश्न उठता है कि लीनियर इक्वेशन वेरिएबल ऐसा दिया रहेगा, इसको सोल्व करने का क्या उपाय है? सोल्व करने का क्या उपाय है? रूल्स होते हैं, ये रूल्स बता दे रहे हैं, लेकिन हम लोग अपने मर्जी से चलेंगे और उससे सोल्व करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। क्या कहता है रूल नंबर 1? आप यदि आपके पास में 4x प्लस 5 है इक्वल टू 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मन में आता है आप जोड़ सकते हैं। जोड़ दीजिएगा, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। 0 भी जोड़ दीजिएगा, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। राइट में भी वही चीज सेम, ऐसा नहीं कि इधर में 3 उधर में 5 नहीं, लेफ्ट में भी 3 और राइट में भी 3 हम लोग ऐड कर करके काम हो जाए तो हम लोग काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट में भी वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे या राइट में भी वही नंबर सब्ट्रैक्ट कर दे, कोई रिजल्ट में अंतर आने वाला नहीं है। मल्टीप्लाई में बोलता है कि एक्सेप्ट 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ 0 हो जाएगा। लेफ्ट में जितना से मल्टीप्लाई करेंगे राइट में भी उतना ही से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं होगा। और चौथा नंबर है, फोर्थ नंबर, यदि हम लेफ्ट को किसी भी नंबर से डिवाइड करें, नॉन जीरो यानी जीरो नहीं होना चाहिए, 0 से डिवाइड नहीं करना है, लेफ्ट को डिवाइड करें और राइट को भी डिवाइड करें तो रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसको देखते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और लास्ट दिया हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यदि हमारे पास में a बाई बी है इक्वल टू b बाई सी दिया हुआ है, b दिया हुआ है, सॉरी c बाई d है, तो क्या होगा? a क्रॉस b, a गुना b, a गुना d बराबर b गुना c। इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम लोग लीनियर इक्वेशन का ऑफ वन वेरिएबल का हम लोग क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ हियर इज क्वेश्चन नंबर 1, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब कि x का वैल्यू हमको मालूम करना है कि x का वैल्यू क्या होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को यहाँ पर लिख लेंगे। 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x माइनस 4। अब इम्प्लाई दैट, जब इक्वल का साइन रहेगा तो हम लोग इम्प्लाई दैट का यूज करेंगे, और का भी यूज करते हैं। ओके, 3x, अब 2x को हम लोग लेफ्ट में ले आए और 5 को हम लोग राइट में ले दिए। एक साथ काम किए 2x को लेफ्ट में लाया और 5 को राइट में भेजे। तो 3x माइनस 2x, तो 2x इधर लाया तो माइनस था, तो प्लस था तो इधर में आया तो माइनस हो गया। अब 5 इधर गया तो इधर प्लस था तो उधर गया तो क्या हो गया? माइनस हो गया। तो 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 5। 3x में से 2x चला जाएगा, क्या बचेगा? x, और माइनस 4 और माइनस 5 को हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों सेम साइन का है, इसलिए ऐड हो जाएगा। 4 और 5 9। दैट इज आंसर इज x इज इक्वल टू माइनस 9। अभी मैंने रूल का चर्चा किया था, रूल की चर्चा की थी, तो रूल की चर्चा के अनुसार से कैसे बनाएंगे? तो कहता है क्या कि लेफ्ट साइड में जिसको इसको हमको हटाना है, जिसको इसको हमको हटाना है, उसका काम करेंगे। अब पहले क्वेश्चन ले लीजिए, 3x प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 4। ओके, अब सबसे पहले है राइट में 3x है, हम 3x को रखेंगे, इस 5 को हटाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? 5 को हटाने का प्रयास करेंगे। तो 5 हटाने के लिए क्या करेंगे? प्लस था तो माइनस ऐड कर दिए, माइनस सब्ट्रैक्शन कर लिए। हमने क्या कहा था? सब्ट्रैक्शन दोनों तरफ करेंगे तो कोई रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा। तो माइनस 5 यहाँ भी लिखे, माइनस 5 राइट में भी लिख दिए। ओके,
अब क्या हो गया, -5 एक कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पर 3x और राइट में 2x, आई दोनों जुड़ दिया, माइनस माइनस था तो माइनस 9 हो गया। अब क्या है हमको, इधर में क्या है 2x है, इधर में 3x है, दोनों तरफ में x दिखाई पड़ रहा है, तो x को हमको एक तरफ लाना पड़ेगा, x को एक तरफ लाना होगा। तो क्या किया हम लोग, 2x को इधर लाना है, तो क्या करेंगे, कैसे लाएंगे, यहाँ बोलता है डायरेक्ट मत लाइए, यहाँ क्या किए, यहाँ पर से 2x को हम लोग 2x को चूंकि इसमें हटाना है, यहाँ से क्या करें -2x कर दिए, इसमें से 2x माइनस कर दें तो हट जाएगा, राइट से 2x कैंसिल हो जाएगा, तो लेफ्ट में भी हम लोग लिखेंगे 3x - 2x इक्वल टू 2x - 9 -2x। ये -2x क्यों लिए, कि राइट में जो 2x है इसको हमको हटा देना है, राइट में x नहीं होना चाहिए, हट गया। अब क्या हुआ, 3x में से 2x चला गया, क्या बचा x, अब ये कैंसिल हो गया, बचा कितना 9। तो इस तरह से यदि हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग झमेला में आ सकते हैं। इस झमेला में ना पड़ते हुए हम लोग डायरेक्ट इस मेथड से चलेंगे तो आराम से हम लोग सोल्व कर सकते हैं कोई भी सवाल को। ओके, अब सवाल नंबर 2 मैंने यहाँ लिखा 3/4 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 4/5। मेरा मेन मोटिव ये है, मकसद ये है कि हमको x बराबर निकालना, x का वैल्यू निकालना है। इसके लिए हमको लेफ्ट में x रखना, बाद बाकी सबको राइट में भेज देना है, सबको राइट में भेज देना है, यही हम पॉलिसी अपनाएंगे। 3/4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4/5 माइनस 2। 3/4 एक्स इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लिए 5 4 - 10 3/4 एक्स, ये सब्ट्रैक्ट हो गया, क्या है -6/5। अब क्या है x है, हमको x रखना है, बाद बाकी 3/4 को राइट में भेज देना, क्या भेज देना, राइट में, तो 4 चला जाएगा ऊपर, 3 आ जाएगा नीचे, तो क्या हो गया x इक्वल टू -6 इंटू 4 और 5 इंटू 3 और 3 से काट दिए तो 2 मतलब हो गया, 4 2 जा 8 और बाई 5, आंसर क्या है -8/5। इसको हम लोग मिक्स नंबर भी तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ करके डायरेक्ट यहाँ पर भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उसमें से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ हियर इज क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 2.1 एनसीईआरटी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, x - 2 = 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पहले सवाल जो है उसी मोड में सवाल को सॉल्यूशन में पहला सवाल जो जैसे रहेगा वैसे लिख देना। x - 2 = 7 इम्प्लाइज दैट x = -2 को हम राइट साइड में दिए, 7 माइनस था तो राइट में हो गया प्लस, 7 + 2 x = 9। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 3/7 + x = 17/7। 3/7 मैं क्वेश्चन जैसा था वैसे फिर लोग लिख दिए, सॉल्यूशन इक्वल टू 3/7 + x + 17/7। दिस इम्प्लाइज दैट x = 17/7। 3/7 को हम लोग राइट में ले लिए, 17/7 में 3/7 इम्प्लाइज x = लो एलसीएम दोनों का सेम है, सेम है डिनोमिनेटर, एलसीएम वही होगा सेम। 17 - 3 = 14/7, 7 2 = 4, 7 2 = 14, that is 2. Answer is 2. Now here is the question number 8. 1.6 is equal to y by 1.5. Now solution, write here question and this implies that we have to find out the value of y. क्योंकि हमको y का वैल्यू निकालना है, इसलिए राइट में y है, इसलिए वेरिएबल y राइट में था उसको हम लोग लेफ्ट में लिया है, यानी आपस में इंटरचेंज कर लिए, चेंज कर लिए तो कोई साइन में चेंजिंग नहीं आएगा, लेफ्ट वाला को राइट में, राइट वाला को लेफ्ट में, यानी y by 1.5 = 1.6। ओके, दिस इम्प्लाइज दैट y = 1.5 राइट चला गया, 1.6 × 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 16 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 आएगा। डेसिमल कहाँ बैठेगा, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, कितना है 2, यानी 2 राइट से 2 डिजिट के पहले पॉइंट बैठ जाएगा, यानी 2.40। इसका आंसर 2.4 भी चलेगा, 0 लिखे जाने लिखे, कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 12, x/3 + 1 = 7/15, 7/15। सॉल्यूशन हम लोग पहले सवाल लिख लेंगे, x/3 + 1 = 7/15।
एक्स बाई थ्री, वन को राइट में भेज दिए, राइट चला गया, सोल्यूशन की राइट वाला को एक्स बाई थ्री 7 माइनस 15/15 सब्ट्रैक्ट हो गया, -8 आया, एक्स बाई थ्री इज इक्वल टू -8 बाई 15। अब एक्स थ्री को राइट में भेज देंगे, एक्स इज इक्वल टू -8 इंटू 3/15, 3 से 15 कट गया, 5 मिनट में कट गया, आइए 1 बाय में कटेगा, तो -8 और गुणा हुआ 1 तो हो गया -8 और नीचे 5 रहता आ गया 5, तो आंसर क्या होगा -8/5। अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में इसका एप्लीकेशंस कुछ होता है, यानी वर्ड प्रॉब्लम आएगा। क्या आएगा? वर्ड प्रॉब्लम का सवाल आया, उसको कैसे सोल्व करेंगे इसकी चर्चा हम नेक्स्ट में करेंगे। ओके, नाउ हियर ये क्वेश्चन 1, दिस इज द एग्जांपल नंबर 14, सॉल्व क्वेश्चन इन NCERT book, solve question. What is the question? The digits of a 2-digit number differ by 3. डिजिट्स आपस में, जैसे मान लीजिए हम नंबर लेते हैं 5 6, तो ये दो नंबर है, डिजिट है, ये 5 6 का डिफरेंस 3 होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितना है 1, तो ये नंबर मेरा होगा नहीं। ओके, नंबर क्या हो सकता है? 4 और 7 दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 3, 8 और 5 हो सकता है। ओके, 5 और 2 हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, लेकिन है या नहीं इसकी चर्चा हम कर लेंगे उसके बाद। द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर डिफर बाय 3 एंड सेकेंड, इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, एंड डिजिट को हम लोग इंटरचेंज कर दे, यानी वंस प्लेस को टेंस प्लेस पर, टेंस प्लेस को वंस प्लेस पर यदि डाल दिया जाए, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर, जो पहले जो नंबर बनाए थे, जैसे मान लीजिए हम लेते हैं 5 और 2, ओके, तो 5 और 2 से एक नंबर बना 52, दूसरा नंबर बना 25। अब दोनों को आपस में यदि जोड़ दिया जाए, इंटरचेंज करने के बाद दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए, तो रिजल्ट कितना होता है 143। तब आपको माना व्हाट कैन बी द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो इसको बनाने का भी बहुत आसान तरीका है, थोड़ा सा दिमाग को कूल रखकर बनाएंगे तो आसानी से बनेगा। कैसे कूल करेंगे? लेट वंस प्लेस डिजिट बी एक्स, क्या है नहीं भूल गए हम, एक्स मान लिए, क्या मान लिए हम लोग एक्स, वंस प्लेस वाला को एक्स मान लिए, क्योंकि दोनों का डिफरेंस वंस और टेंस का डिफरेंस 3 है, तो दूसरा क्या होगा x+3 हो जाएगा, x+3 हो जाएगा। माइनस में भी लेकर बना सकते हैं, माइनस भी लेकर बना सकते हैं कि माइनस लेकर बना लेंगे। टेंस, देन टेंस प्लेस डिजिट इज x+3। अब x ले लिए, दूसरा ले लेंगे -x-3, तो दोनों का डिफरेंस इसमें से इसको घटा दिए, x-3 घटा दिए तो x हो गया, माइनस हो गया, यहाँ x हो गया, माइनस प्लस हो गया 3, दोनों का डिफरेंस कितना है 3 आ गया यहाँ पर, तो माइनस भी लेकर चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। देन टेंस प्लेस डिजिट इज x+3। नाउ ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा? यदि वंस प्लेस पर ये है और टेंस प्लेस पर ये है, तो नंबर कैसे बनेगा? मान लीजिए मेरे पास में नंबर है वंस प्लेस पर 6 और टेंस प्लेस पर 5, तो कैसे बनता है? टेंस को 10 से गुना कर दीजिए और वंस को जोड़ दीजिए, ये जो नंबर फॉर्म करेगा तो ये नंबर फॉर्म करना होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? और नाउ ओरिजिनल नंबर इक्वल टू, क्योंकि टेंस प्लेस पर x+3 था, तो x+3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए और उसके बगल में x जोड़ दिए, ये मेरा ओरिजिनल नंबर बनेगा। आफ्टर इंटरचेंजिंग, जब आपस में एंड वंस को टेंस के बाद टेंस को वंस के पास लिखेंगे, तो x × 10 और प्लस x+3 हो जाएगा, ये वंस प्लेस पर ये आ गया, यानी एक और नंबर ये बना और एक नंबर ये बना। क्वेश्चन बोलता है, क्या क्वेश्चन बोलता है? यदि ओरिजिनल नंबर को और बाद में इंटरचेंज किए हैं उन दोनों नंबर को आपस में ऐड कर दिया जाए, तो क्या होगा आंसर?
143, उसका आएगा कितना 143। मैं लेफ्ट में और राइट में लिख दिया, देखने में बहुत ही लेंदी लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे दिमाग को कूल रखते हुए इसको सोल्व कर लेंगे, आसानी से सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व करेंगे? 10 को अंदर ले गया, 10x प्लस 30 प्लस x, यहाँ 10x में 10x हो गया, यहाँ x प्लस 3 लिख लिया। अब यहाँ पर जितना x है सारे x को हम लोग एक साथ जोड़ देंगे। 10x, 8x, 11x, 10x, 11 20x हो गया, 22x। अब क्या है 30 और 3, 33 इक्वल टू 143। कितना जल्दी छोटा बन गया। अब क्या है 22x को लेफ्ट में रखें और 33 को राइट में भेज दिए, कितना हो गया 110, घटने के बाद 110 हो गया। अब 22x को अब से सोल्व करेंगे, जगह मेरे पास नीचे नहीं था, यहाँ पर हमने सोल्व किया। क्या किया? x इक्वल टू 110 बाई 22, इसको डिवाइड कर दिए, क्या आएगा 5। क्या है? वैल्यू ऑफ x निकल गया। जब वैल्यू ऑफ x निकल गया तो ऑरिजिनल नंबर निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। ऑरिजिनल नंबर क्या था? x प्लस 3 इंटू 10 प्लस x। इसमें हम लोग x का वैल्यू पुट कर देंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे। x का वैल्यू क्या है? 5 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 5, x का वैल्यू 5। अब सोल्व कर दिए, कितना आया 85। यही मेरा सॉल्यूशन हो गया, आंसर आ गया। ओके, अब हम एक्सरसाइज नंबर क्या कहते हैं एनसीईआरटी का नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 का कुछ 2.2 का कुछ सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। ओके, नाउ हियर इज द क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज द क्वेश्चन? If you subtract 1/2 from a number, कोई नंबर है उसमें से 1/2 उनको सब्ट्रैक्ट करना है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई करना है बाई 1/2। यदि 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो रिजल्ट होगा उसको यदि सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? यू गेट 1/8। व्हाट इज द नंबर? तो नंबर क्या होगा? नंबर क्या होगा? मान लिया नंबर x है, लेट नंबर भी x, नंबर भी x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि x में से यदि 1/2 घटा ले, तो घटा दिए, x में से 1/2 घट गया। फिर बोल रहा है कि उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई भी कर दिए, ब्रैकेट लगा के, तब रिजल्ट आता है 1/8, तो 1/8 लिख दिए। अब मेरा इक्वेशन बन गया, कंप्लीट हो गया। अब इसको सोल्व कर देंगे तो हमें आंसर प्राप्त हो जाएगी। x माइनस 1/2 को राइट में भेज दिए, 2 चला गया ऊपर में, 2/8। x इक्वल टू 1/2 राइट में भेज दिए, 1/4 प्लस 1/2 इक्वल टू 1 प्लस 2/4 दैट इज 3/4। ये सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से हम सॉल्यूशन कर लेंगे। एक और 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसका आप लोग खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा। ओके, अब हियर इज क्वेश्चन नंबर, अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 2.2। व्हाट इज द क्वेश्चन? द सम ऑफ द 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888। 888। देन फाइंड द मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स मालूम कीजिए। तो कौन कौन सा नंबर 3 तो है जिनको कि 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 से डिवाइड भी हो जाता है, मल्टीपल्स है, और 3 लगातार है। 3 लगातार ऐसे 1 2 3 1 2 3 3 लगातार संख्या। उसी तरह से बात होगी। 8 का मल्टीपल 3 दो लगातार मल्टीपल का 8 8 2 या 16, 8 3 या 24। 3 लगातार यदि बात करेंगे तो 8 16 24। इस तरह से और भी बड़ा नंबर हमको देखना है, 8 का 3 कंसेक्यूटिव देखना है। ओके, लेट x इज मल्टीपल ऑफ 8। x जो है 8 का मल्टीपल्स है, मान लिया हम लोग, ठीक है। देन 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या होगा? r, पहला हो गया x, दूसरा x में 8 जोड़ देंगे, मिल जाएगा। तीसरा में ये x प्लस 8 में 8 फिर जोड़ देंगे, यानी x प्लस 16 हो गया। यानी पहला हो गया x, दूसरा हो गया x प्लस 8, तीसरा हो गया x प्लस 16, लगातार कंसेक्यूटिव। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि तीनों को जब ऐड कर देंगे तो 888
होगा। मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब लेफ्ट को राइट को देख करके सोल्यूशन कर लेंगे, सोल्व कर देंगे। क्या है, ब्रैकेट तोड़ दिए, x प्लस 8 x प्लस 16 इक्वल टू 8। फिर ये 3 2 x है, 3x हो गया, 8 और 16 24 इक्वल टू 884 38। 3x इक्वल टू 888 माइनस 24, 3x इक्वल टू 864। नीचे में जगह नहीं है, हम लोग यहाँ पर सोल्व कर दिए। क्या है, x इक्वल टू 864 बाई 3 इक्वल टू 288। पहला नंबर मिल गया 288। सेकेंड नंबर क्या मिलेगा, इसमें हम लोग 8 जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, x प्लस 8 296। फिर इसमें 8 जोड़ देंगे, कितना आएगा 304। ये 3 तो कंसेक्यूटिव नंबर मेरा हो गया जिसको मालूम करना था। अब तीनों को ऐड कर रहे थे, कितना हो रहा है 1888 आ जा रहा है। तो ये सवाल सोल्व हो गया। इसी तरह से हम लोग जितना भी सवाल है दिमाग को कूल कर करके आराम से यदि बनाएंगे तो आराम से सवाल बन जाए, कोई परेशानी नहीं होगी। प्रयास करेंगे। ओके, थैंक यू।